हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एचएसएससी हरियाणा पर। तो आज की क्लास में हम डियर लर्नर्स क्या करेंगे, तो एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों, चाहे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हों, चाहे आपके एचएसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 200 300 400 500 जितने भी क्वेश्चन होंगे साइंस के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, जो भी आपके एसएससी में, आरआरबी में और एचएसएससी में हरियाणा में जो पूछे गए हैं, तो आप अगर इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम में आपके डेफिनेटली मैक्सिमम क्वेश्चन सही रहेंगे। ठीक है, तो यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो जो बच्चे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका मेंस का एग्ज़ाम है सीईटी का, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के मैं कवर करवाऊंगा, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारथी एचएसएससी हरियाणा के नाम से है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं साइंस की क्वेश्चंस की। आप प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ लगाइए क्वेश्चंस को, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी देखो भाई, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्कोर आपका इंप्रूव होगा एग्ज़ाम में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधा सोचेंगे कि एग्ज़ाम में जाके थ्योरी पढ़ के सीधा लगाया हूँ, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। और हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल। अब कट ऑफ वट ऑफ का देखिए, आप इतनी सारी वीडियो देखी होंगी आपने यूट्यूब पे, तो उस चीज़ से अब बाहर निकलिए और ट्राई करिए भाई अब पढ़ने का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाइए, प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले 2 आ चुके हैं, 2 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, उन क्लासेस को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ सारथी एचएसएससी हरियाणा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इवन दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है सारा अपडेटेड आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा शोधी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को खुद से लगाने का मेरे साथ साथ। और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इसका ये आंसर है। और लास्ट में जो आपका स्कोर है वो ज़रूर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस absorb energy from sunlight to convert CO2 and water into glucose and oxygen। ठीक है, combustion, respiration and न्यूट्रलाइजेशन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो फोटोसिंथेसिस जो है एब्जॉर्व करती है एनर्जी को फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मोनोप्रोटिक एसिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है एक मोनोप्रोटिक अम्ल है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तो वो है HNO3। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मोनोप्रोटिक एसिड जो है डोनेट ओनली 1 प्रोटॉन H पॉजिटिव पर मॉलिक्यूल। नाइट्रिक एसिड हैज़ 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो ठीक है, तो H2SO4 एंड H2CO3 आर डाईप्रोटिक और H3PO4 इज़ ट्राईप्रोटिक। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इट्स मॉल्टन साल्ट। तो कौन सी जो धातु है अपने पिघले हुए लवण के विद्युत अपचयन द्वारा निकाली जाती है। तो ये आपको बताना है। तो क्या है इसका आंसर, बताइए भाई। तो इसका जो आंसर है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलुमिना Al2O3 डिजॉल्व इन मॉल्टन क्रायोलाइट बाई हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। और आयरन इज एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ओर इन आ ब्लास्ट फर्नेसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट भाई। एक मिनट रुकिए बस।
तो इस क्वेश्चन को लगाने का ट्राई करिए भाई। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भाई क्या है। तो विच गैस इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन हाइड्रो जनरेशन प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू सेमी सॉलिड वनस्पति घी। तो प्रोसेस यूज निकल एज अ कैटलिस्ट, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर नॉट यूज इन हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्स गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस दली गैस के नाम से जानी जाती है। मार्स गैस कौन सी है इनमें से। तो इसका जो आंसर है वो है CH4। मीथेन गैस को जो है मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic decomposition of organic matter in marshy areas. It is a major component of biogas. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। निम्नलिखित में से किसकी संरचना अष्टफलक होती है। तो ये है SF6। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज 6 bonds arranged symmetrically giving it's an octahedral geometry. BF3 is a trigonal planar, CH4 is tetrahedral, और PCl5 is trigonal bipyramidal. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो निम्नलिखित में से किस विलयन का क्वंथनांक सबसे अधिक होता है। तो ये होता है 0.1 m K2SO4। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, और K2SO4 डिसोसिएट्स इनटू 3 आयंस, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, गिविंग द हाईएस्ट पार्टिकल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। तो एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है Cl2, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। तो NaOH and H2SO4 are not directly used for chloroform synthesis. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के इलाज के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये है कोबाल्ट 60 का, CO60। तो कोबाल्ट 60 एमिट्स गामा रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। जो है I131 इज यूज फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर इन दी आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन विनिमय विधि में पानी की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है जियोलाइट का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जियोलाइट आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स दैट एक्सचेंज सोडियम आयंस फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। तो हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्शन नॉट हार्डनेस रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज एन एंटीनॉक एजेंट इन पेट्रोल। तो पेट्रोल में एंटीनॉक एजेंट के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है टेट्रा इथाइल लेड का। तो टेट्रा इथाइल लेड। तो TEL increases the octane rating of petrol and prevents knocking in engines, or due to toxicity TEL is now banned in most countries. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। तो सोडा पानी में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो ये होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स अंडर प्रेशर इन वाटर टू गिव सोडा वाटर इट्स इज नाइट्रोजन इज यूज्ड इन बियर पैकेजिंग नॉट सोडा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू प्रोड्यूस एसिटाइलिन गैस विच हैशन्स फ्रूट राइपनिंग।
its use in banned in many countries due to health hazards. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज़ यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। तो रबड़ के वल्कनीकरण के में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सल्फर का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वल्कनाइजेशन improves elasticity, strength and durability of rubber by forming cross links between polymer chains. तो इन्वेंटेड बाय चार्ल्स गुडियर इन 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नोबल गैस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स। तो विज्ञापन संकेत बोर्डों में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है नियॉन गैस का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नियॉन एमिट्स ब्राइट रेड ऑरेंज लाइट व्हेन इलेक्ट्रिफाइड, आइडियल फॉर साइन बोर्ड्स। आर्गन इज यूज इन इनकैंसेंडेंट बल्ब्स के में यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज़ यूज इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सर। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग होता है। तो ये होता है सोडियम थियोसल्फेट का। तो सोडियम थियोसल्फेट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सोडियम थियोसल्फेट डिजॉल्व्स अनरिएक्टेड सिल्वर हैलाइड्स फ्रॉम फोटोग्राफिक फिल्म्स, कॉमनली कॉल्ड हाइपो इन फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज़ यूज टू फिल बलून्स फॉर वेदर ऑब्जर्वेशन। तो मौसम जो है अवलोकन के लिए गुब्बारों में किस गैस को भरा जाता है। तो ये भरा जाता है हीलियम गैस को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हीलियम इज़ लाइटर दैन एयर, नॉन फ्लेमेबल एंड सेफ फॉर वेदर बलून्स। हाइड्रोजन इज़ लाइटर बट हाईली फ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज़ कॉमनली यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर इन आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन विनिमय विधि में पानी की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है जियोलाइट का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जियोलाइट आर aluminosilicate minerals that exchange sodium ions with calcium and magnesium ions in hard water. Bleaching powder is used for disinfection and alum is used for water coagulation and purification. Sodium chloride regenerate exhausted zeolite in softeners. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन आ लेड एसिड बैटरीज। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड एसिड बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेड एसिड बैटरीज यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट। It reacts with lead dioxide PbO3 and sponge lead Pb to produce electrical energy. Sodium hydroxide is used in nickel ion batteries, and hydrochloric acid and nitric acid are not suitable electrolytes for lead acid cells. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। तो कौन सा रसायन कास्टिक सोडा कहलाता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। NaOH इज कॉल्ड कास्टिक सोडा ड्यू टू इट्स corrosive nature, used in soap, paper, textile manufacturing. Sodium carbonate is washing soda used for cleaning. Sodium bicarbonate is baking soda used in cooking and as an antacid. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये मिलता है सिट्रिक एसिड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सिट्रिक एसिड इज वीक ऑर्गेनिक एसिड गिविंग सिट्रस फ्रूट्स देयर सोर टेस्ट and also used as a preservative in food and beverage. Lactic acid is found in curd and sour milk. Acetic acid is the main component of vinegar. Oxalic acid is found in spinach and some leafy vegetables. Next question है a buffer solution has CH3COOH is equal to 0.1 m and CH3COO minus is equal to 0.1 m of pKa of CH3COOH is 4.76, then what is its pH। तो pH क्या होगा तो ये बताना है आपको। तो ये होगा 4.76। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये इसको निकालने का तरीका है भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बैलेंस रिएक्शन 2Al + 3Cl2 इज इक्वल टू जो बैलेंस करके 2AlCl3 व्हाट इज़ द मोल रेशियो ऑफ एलुमिनियम टू एलुमिनियम क्लोराइड। तो मोल रेशियो पूछ लिया एलुमिनियम टू एलुमिनियम क्लोराइड का। तो यह है 2:2। तो बैलेंस इक्वेशन कोएफिशिएंट गिव्स मोल रेशियो एंड एलुमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड AlCl3। तो AlCl3 इज कैटलिस्ट इन
फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू दी नेपच्यूनियम। तो नेपच्यूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट ए सही है, इट इज़ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन पिक्चब्लेंस, ठीक है, पिचब्लेंस में। तो नेपच्यूनियम इज़ आ एटॉमिक नंबर जो है उसका 93 है। फर्स्ट ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट है, डिस्कवर्ड इन 1940 बाय मैकमिलन एंड एबेल्सन, फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन यूरेनियम ओर्स में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज कॉमनली यूज्ड एज टेट्राक्लोरोमीथेन एज अ डिक्रीजिंग डिग्रीजिंग एजेंट। तो कौन से औद्योगिक में टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग डिग्रीसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो ये है मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा दिए हैं। हमारी क्लास में जो है 20 क्वेश्चंस होते हैं पर क्लास में, तो तीसरी क्लास थी ये। इसके बाद और क्लासेस आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं वो सारे हो जाएंगे, जितने भी हमसे मैक्सिमम हो पाएंगे क्वेश्चंस, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आप पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे सब्जेक्ट के भी करेंगे, ठीक है, जैसे हरियाणा जी के भी कर लेंगे एंड रिटन नोट से, और जितने PYQ हैं वो सारे कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, और PDF वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर करें और लाइक करें, कोई अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, ये हम टू द पॉइंट रहेंगे, बिल्कुल फालतू की बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल अपना जो काम की चीज़ें हैं वो फटाफट पढ़ के 15-20 मिनट में ख़त्म कर देंगे हम क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको पास भी इतना ज़्यादा टाइम है नहीं अब, जो बहुत ज़्यादा आप इधर उधर की वीडियो देखेंगे। जल्दी देख के फटाफट ख़त्म करें और प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को बार बार। 1.5 की स्पीड पे देख लें, टाइम कम है तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।